भाई 0.17 का मान क्या है? ऊपर क्या लिख दिए? 20.91 भागित 0.17। तो कल कौन कौन नहीं था? कल कोई नहीं था, वो है क्या? तो देखो, अगर हम लोग 2.3 गुणित 3.4 करते हैं, ये है, तो गुणा करना है तो सिंपल, इसको पहले सिंपल गुणा करते हैं। इसको कोई छोटा संख्या लेता हूँ, 1.1। तो इसको अब हम लोग बिना दशमलव गुणा करेंगे पहले तो 11 तिया 33। अगर दशमलव हटा देंगे तो 11 है। 11 दूनी 22, 22 3 25, होता है 253। अब देखो, हम लोग को दशमलव कहाँ पास लगाना होता है? दशमलव के बाद कितना संख्या है? एक, और ये इसका मिला के एक। एक किसमें है, एक किसमें है, दोनों मिला के कितना हो गया? दो। तो दो संख्या के आगे दशमलव लगा दो। ये तो कल पढ़े थे, ठीक है। सिंपल गुणा करते हैं। अब देखो, 1.765 है, उसको गुणा करो 10 से, कल भी इसको पढ़ाए हम। तो क्या आएगा? सिंपल गुणा करोगे 1765 को 10 से गुणा करोगे, क्या आएगा? 1765 शून्य। दशमलव को हटा दो। अब देखो, दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 2 3। इधर तो एक भी दशमलव के बाद एक भी संख्या नहीं है। टोटल कितना संख्या? 3। तो 3 के पहले दशमलव लगा दो, 1 2 3 लगा दिए, ठीक है। तो अगर एक दशमलव को यहां से उठा के यहां ले जाना है, एक के पीछे लगाना है, तो क्या से गुणा किए? 10 से। और 10 में कितना शून्य है? एक शून्य। और मान के चलो इसी में दो शून्य वाले से गुणा करते 100 से, तो कितना पीछे जाता है ये संख्या जो है? ये दशमलव जो कितना पीछे जाता है वही देखते हैं। 1765 100 हो जाता है, सिंपल गुणा करके तो वो संख्या है, मान के चलिए दशमलव नहीं है, तो 1765 100 हो जाता है। दो ठो शून्य पड़ा होता है 100 से गुणा करने से। अब देखो, दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 2 3। तो कितना रहना चाहिए? 1 2 3। यहाँ पास आएगा दशमलव। अब देखो, ये दशमलव जो है दो स्थान पीछे छोड़ के कहाँ पास चले गए हैं? 76 के बगल में। 2 जीरो मतलब कि 2 स्थान आगे बढ़ जाएगा, और यहीं पास 3 जीरो रहता तो 3 स्थान आगे बढ़ जाता। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया ना? हेलो, इतना समझ में आ गया? अब आगे बताता हूँ इसी का। अब देखो, हम लोग को जब भाग देना है, तो दशमलव का पहाड़ा जानते हैं क्या? 0.17 का पहाड़ा जानते हो? नहीं जानते? और थोड़ा सा पेचीदा भी होता है 0.17 से भाग देना। तो क्या करो, 0.17 को हम लोग क्या बना देते हैं? बिना दशमलव। तो बिना दशमलव को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जब इसको 17 के दशमलव को यहाँ पास ले आएंगे, तो 0.17 दशमलव हो जाएगा। दशमलव जो भी आए आगे, जीरो जीरो कुछ भी आए, ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दशमलव जो है यहाँ से खिसक के यहाँ चला गया, तो ये जो है क्या बन जाएगा? एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले या प्राकृतिक संख्या, 17 बन जाएगा। तो दो स्थान पीछे किसका आना है, तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? नीचे को 100 से गुणा करना पड़ेगा, पड़ेगा ना? दो जीरो पीछे खिसक जाएगा, दो स्थान यहाँ है तो 1 2 यहाँ आ जाएगा दशमलव जो है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो, अगर हम लोग 2 को 5 है, 2/5 है, और नीचे गुणा करते हैं 5 गुणित 100 से, तो ये क्या आ जाएगा? 500 हो जाएगा, 2/500। तो 2/5 है, 2/500 बराबर है क्या? नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो 100 को नीचे से गुणा किया हो और 100 को ऊपर से भी गुणा कर दो, ऊपर से गुणा कर दो, तो ये गुणा गुणा में है ना, इसलिए ये भी एक दूसरे से कट सकते हैं। तो 100 काम 100, 100 काम 100। अगर इसको घटाओगे, इसको भाग दोगे, 100 को 100 से भाग दोगे, तो कितना आता है? एक आता है ना? इतना तो आता है। तो इस संख्या को किससे गुणा कर हम लोग? अल्टीमेटली एक से गुणा कर दे। 100 से गुणा कर रहे हैं एक्चुअल में, यहाँ पास स्थिति देखने में, लेकिन गुणा किससे हो रहा है? एक से। 100/100 बराबर तो एक होता है ना। और एक से किसी भी संख्या को गुणा करोगे, तो कोई उस संख्या में बदलाव आता है क्या? 3 गुणित 1 करोगे, 3 ही आएगा।
4 गुणित 1 करोगे 4 ही आएगा, या फिर 4 गुणित 4/4 लिख दो। तो 4 ऊपर का ऊपर से गुणा होता है, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, नीचे का नीचे से गुणा। तो 4 चौक 16 वही आ रहा है, तब भी आ रहा है, नहीं आ रहा? कट पिट के तो वही आएगा। लेकिन हम लोग को नीचे का दशमलव को हटाना है, इसलिए 100 से गुणा। अब नीचे के दशमलव को हटाए तो अब देखो 0.17 को 100 से गुणा करोगे कितना आएगा? 0.17 सिंपल गुणा करोगे, सिंपल इसके दशमलव को हटा दो, 17 को 100 से गुणा करो 1700 आएगा। इतना तो समझ में आया है। अब 2091 को 100 से गुणा करो कितना है? 2091 ये आएगा गुणा करने पे, इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखो दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 2, तो 2 के आगे दशमलव लगा दो। 1 2 कहाँ पास लग गया? यहाँ पास लग गया। अब इसमें क्या पास है? 1 2, 2 के आगे दशमलव लगा दो। 1 2, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं? 2091.00 है। तो उधर के आगे का 00 को क्या बोलते हैं? जैसे कि 4 रुपए है, 4.00 रुपए लिखते हैं ना। तो 00 का कोई मतलब रहता है क्या? नहीं रहता वैल्यू। इसको 4 रुपए लिखोगे तो भी बराबर है, वही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2091/17, 0.17 को 17 लिख सकते हैं। इतना समझ में आया है ना? इतना। हेलो, अब इसको आगे भाग करना जानते हो, 17 से भाग करना 2091 को। इसको तो बता चुका हूँ। 17 कम 17, 20 में 17 घटाओगे 3, अब 39 9 उतरेगा। 17 दूनी 34, 5, 17 तिया 51। इसको पहले बता चुका है, तो तुम लोग भाग करना आता है, इसलिए इसको पूरा डिटेल में नहीं बताया। ठीक है, अब समझ गए ना? अब देखो जब वहां बनाओगे, जब वहां बनाओगे तो एक स्टेप स्किप करना रहेगा ना, वहां से ज्यादा जगह नहीं रहता। पेपर में इतना सारा जगह तो रहता है, तो इतना को लिखते रहोगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, तो तुम लोग को वहां से क्या करना है, वहां क्या करना है, पेपर में क्या करना है? ये जो स्टेप है ना, उसको तुम लोग को मन में करना है। कैसे करोगे? 2 दशमलव को पीछे ले जाना यहाँ से, मतलब किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 100 से गुणा करेंगे तो नीचे का दशमलव हट गया, 2 दशमलव हट गया, ये लिख दिया पहला। फिर इसके बाद 2 दशमलव हटा है, तो 100 वाले से 2 संख्या 0 वाले से ऊपर को भी गुणा करोगे, तो नीचे का भी 2 दशमलव जो है, ऊपर का भी दशमलव जो है 2 अंक पीछे खिसकेगा, तो कितना हो जाएगा? 2091। डायरेक्ट यहाँ पास आना है, गुणित 100 गुणित बटे 100 को नहीं लिखना है। ठीक है, अब समझ गए है ना? इसका मान कैसे निकालेंगे बताओ? 3/10 बराबर, पहले इसको दशमलव में बदल दो सबको। 3/10 बराबर, पहले 3 को 1 से भाग दे दो, कितना आएगा? 3। अब कितना संख्या है, कितना जीरो है? 1। तो दशमलव के बाद कितना संख्या आएगा? 1। तो 3 एक संख्या हो गया, और 0 0.3 आ गया पहला। अब दूसरा क्या है? 5/100, 5 को 1 से भाग दे दो, 5 ही आएगा। 1 पंचे 5। अब कितना जीरो है? 1 2। तो दशमलव के पहले कितना संख्या आएगा? दशमलव के बाद सॉरी, कितना संख्या आएगा? 2। तो एक संख्या तो ये हो गया, और दूसरा संख्या नहीं है तो ला दो। ठीक है, ये तो कल बताया हूँ। अब तीसरा संख्या क्या है? 9 को 1 से भाग दो, 9। ठीक है, अब 0 के बाद कितना संख्या है? 1 2 3। कितना जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 संख्या दशमलव के बाद लगा दो। 0 3 1 2 3, 3 संख्या के पहले दशमलव। अब इसके जोड़ोगे, तो मान के चलो इसको कैसे जोड़ोगे? 0.3 जहां पास है, दशांश की जगह में दशांश, शतांश की जगह में शतांश, ये। और कुछ नहीं है, उसको 0 बढ़ा सकते हो, कितना भी 0। ठीक है, 0 0 9 9, 5 5 3 3, कितना है उत्तर? 0.359। समझ गए इस चीज को? समझ में आया ना जी? हेलो।
अब देखो आगे चलते हैं। 17/5। बोला था ना भिन्न को दशमलव में बदलो या दशमलव को भिन्न में बदलो। इसका दो तरीका है। पहला तरीका जो तुम लोग सिंपल करोगे उसको बताता हूँ। 17/5 मतलब कि 5 को से भाग दे दो 17 को। सिंपल भाग दे दो। 5 दिया 15 2। अब देखो दशमलव लगा के इधर 0 0 0 कितना ही बढ़ा सकते हो, बताया था ना। दशमलव लगा के यहाँ 0 0 है। अब यहाँ से 0 उतारेंगे तो दशमलव के बाद की संख्या को उतार रहे हो, तो यहाँ पास दशमलव लगा दो। 5 4 20। ठीक है, ये कट गया। अब बोलोगे 2 0 लिखो, 2 0 को उतारो, यहाँ 0 उतारेंगे तो भी क्या आएगा 3.40। अब 3.40 और 3.4 तो बराबर है। तो जितना बार में पूरा कट जा रहा है उतना 0 को उतारो, काहे ज्यादा उतारोगे। दशमलव के बाद ये संख्या उसके बाद कितना भी 0 लगा सकते हो, 1 2 3। ये तो कल बताया है कैसे बराबर रहता है दोनों, बताया है ना। हेलो ये दोनों बराबर है क्योंकि बताया हूँ ना कल, याद है। हेलो यही चीज है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका क्या है। मैं जानता हूँ कि 5 को मैं जब गुणा करता था, गुणनफल निकालता था तो 2 × 5 बराबर 10 अलग से लिख देता था ना, लिखता था, याद है। जब भी 2 और 5 है तो पहले 10 बना देता था उसको। तो यहाँ ये 5 है, उसको तुम लोग 10 बना सकते हो। 2 गुणा कर दो ऊपर में, नीचे में भी गुणा कर दो, 2 ऊपर में भी गुणा कर दो। एक से गुणा करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 17 दूनी 34 और 5 दूनी 10। जब भी 5 रहेगा उसका दुगुना कर दो और ऊपर को भी दुगुना कर दो। दुगुना मतलब कि 2 से गुणा, डबल कर दो। तो 17 का डबल 34, 5 का डबल 10 आ गया। और 10 से भाग दोगे तो एक शून्य है, तो पहले तो एक से भाग दोगे 34 को, एक 34 34 आएगा। अब एक शून्य है तो दशमलव कितना संख्या के आगे आ गया, एक के, तो 3.4। ये ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। ये तो छोटा संख्या था इसलिए बन गया। अब मान के चलो आया 5 रहेगा तो किससे गुणा करोगे, 2 से, तो 10 बन जाएगा। 5 से भाग दे रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों को क्या कर दो, 5 से 10 2 से गुणा, और वहीं पास 25 रहेगा, आएगा ये भी। तो किससे गुणा करना है, 25 चौ 100 होता है। 25 है, 5 5 25 होता है ना, 5 5 25, और 25 5 होता है 125। 125 है तो किससे गुणा करोगे बताओ, 8 से। तो क्या आएगा, 8 से गुणा करोगे तो 1000। अब इसका तरीका बता रहा हूँ। अब मान के चलो 17/125 है। अब इसको 125 से भाग देना मुश्किल है कि नहीं है ना। है ये चीज मुश्किल कैसे। 125 को भाग दोगे तो 125 17, फिर पहाड़ा पढ़ते जाओगे। 125 का पहाड़ा तुम लोग को नहीं पता, लेकिन यहाँ पास क्या बोला, गुणित 8 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1000। तो इसका गुणित 8 कर दो और ऊपर में भी गुणा 8 कर दो। तो 8/8 से गुणा कर रहे हैं ये संख्या को, तो 1 से गुणा कर रहे हैं। और 1 से किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो नीचे का तो क्या आ जाएगा 1000, और 17 अट्ठे 8 सत्ते 56, 5 आटे का मान 8 5 13, 136 आ गया। अब इसको भाग करना तुम लोग को आता है आसानी से। क्या लिख दोगे, 1 से भाग दे दो 136 तो कितना आएगा 136। अब शून्य का संख्या गिन दो, 1 2 3। 3 हुआ तो 3 के आगे दशमलव लगा दो। ये आसान हुआ ना कि नहीं हुआ बताओ, हुआ। इसी को तुम लोग यहाँ से भाग देते। अब मैं तो जानता हूँ पहाड़ा 125 का,
बनाने आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो कैसे भाग दोगे। 125 शून्य शून्य, फिर 17 उतरा, 17 से पूरा खत्म हो गया, फिर दशमलव लगाओगे, इधर कितना भी शून्य लगा सकते हो, तो यहाँ पास भी दशमलव लगा दो। एक संख्या उतरेगा 0, 170, 125 से काम 125। अब देखो 10 5 5 6 2 4 हुआ। अब फिर एक शून्य उतरेगा, शून्य। 125 दूनी 250, 125 तिया 375, 125 चौ कितना होता है जी, 500। तो 125 तिया 375 करेंगे, तिया 375, 10 5 5 और 14 7 7 कट में। अब ये क्या हो जाएगा 750। अब 125 दूनी 250, तो 125 छक्का होगा 750। ये तो मेरे को पहाड़ा पता है तब आसान है मेरे लिए, लेकिन तुम लोग के लिए आसान है? बताओ ये चीज जो है, ये सरल है कि ये सरल है? बताओ कौन सा सरल है? हेलो। तो जब भी नीचे में 125 रहेगा ना, तो क्या कर दोगे उसको गुणा 8 कर दोगे, ताकि वो 1000 बन जाए। ठीक है, या फिर 125 ऊपर में भी है, तो कोशिश करो उसको 8 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दिए, ये हो गया दूसरा तरीका। अब मान के चलो 25 रहेगा, यहाँ पास है 18 भागित 25। अब इसको भी भाग करना आसान है क्या? 25 का पारा तो तुम लोग को पता ही रहता। तो क्या कर दो, नीचे से गुणा 4 कर दो, 100 हो जाएगा। और 100 से भाग देना आसान है हम लोग को, ऊपर को भी गुणा 4 कर दो। तो 18 चौ, 18 का पारा पता होगा तो 18 चौ 72, और नहीं पता है तो 4 8 32, 3 हासिल, 2 गया, 4 एकम 4, 4 3 7, 18 चौ 72, ये भी जानते हो दूसरा तरीका। और 25 चौ 100। अब ऐसे को कैसे भाग देते हैं, 72 को पहले 1 से भाग दे दो, 1 72 72। 0 0 दो संख्या है, 2 0 है, 2 के आगे दशमलव, 0.72। समझ गए? 5 5 25, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 5 5 25, और 25 पंचे क्या होता है, ये 5 का घात 3 है, मतलब कि 5 को 3 बार गुणा हुआ। 5 की घात 2 है, और ये 5 की घात 1 है, और ये क्या है 2 की घात 2, ये क्या है 2 की घात 3। मतलब कि जितना 5 को बढ़ाते जाओ, 5 को 3 बार लिख दिए, तो 2 को भी 3 बार गुणा करो। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद आ जाएगा। और इसको देख लो, 8 पंचे 40, 4, 8 दूनी 16 4 20, शून्य, 8 एकम 8 2 10, 1000 ही आएगा ना। तो ये समझ में आ गया ना कैसे करना, जब ऐसा रहेगा तो 70/5। अगर इसको तुम लोग पढ़ाए हो तो 5 दूनी 10, नीचे को 10 करके सीधा लिख दो उत्तर पेपर में, और ऊपर को गुणा कर दो 2 से। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्रश्न पेपर में लिखा रहेगा। तो 2 सत्ते 14, एक हासिल, ऐसे करके लिखा है। 2 सत्ते 14, 14 एक 15। अब इसको जानते हैं, 154 लिख दो, जीरो कितना है 1, तो 15.4। हुआ ना आसान? भाग करना, उड़ा दोगे। इसको देखो, एक प्रश्न ऐसा भी आता है, 3 गुणित 12/10। तो जब ऐसा है ना, तो गुणा में है, तो पहले गुणा कर दो ऊपर को। पहले हम लोग बोर्ड मास पढ़ेंगे, उसमें क्या करते हैं बोलते हैं, पहले कोष्टक को हल करते हैं, फिर गुणा को हल करते हैं, पहले भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को हल करते हैं, फिर जोड़ को हटा करते हैं, फिर घटाव को। तो अब यहाँ पास ये नहीं है कि 3 गुणित 12 भागित 10 है, तो पहले 10 से भाग दोगे, ऐसा नहीं है। गुणा और भाग जो है एक समान होता है, लेकिन ये जो है किन लोग को भाग दे रहा है, ये पूरा ये जो दोनों मिला के जो आएगा उसको भाग दे रहे हैं ना, तो पहले तो इसी को करना पड़ेगा। तो 12 तिया 36, 36 को 10 से भाग दोगे क्या आएगा 3.6। समझ गए इसको?
भिन्न बदलना भी सिखाया था। 2.25 को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। इसका आगे स्टेप बाद में बाद में बताऊंगा थोड़ा बहुत, अभी बता देता हूँ थोड़ा बहुत, एक नॉलेज क्लियर रहना चाहिए। 2.25 को भिन्न में बदलो, पहले तो लिख दो 225 उसको सिंपल। अब दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2, तो कितना संख्या वाले से भाग दोगे, 1 2, 2 जीरो वाले से भाग दोगे, 1 से भाग दोगे 225 को। इतना तो पहले बता चुका हूँ, पेपर में यही चीज को लिखोगे, इसको तो नहीं लिखना है। अब देखो, या तो उत्तर में ये दिया रहेगा या फिर ये नहीं दिया रहेगा, तो क्या करोगे, ऊपर नीचे दोनों किससे कट रहे हैं उसको कटाते जाओ। दोनों में देखो 0 और 5 है, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों जो है 5 से भाग जाएगा, तो नीचे को भी 5 से भाग दो, तो 5 दूनी 10 और 5 काम 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10 5 शून्य शून्य, नीचे कट गया। 5 चौ 20, 22 में 20 घटाए 2 और ये हो जाएगा 25, 5 5 25, फिर 5 से भाग जा रही है, 5 मिया 45, 5 चौ 20। ठीक है, अब तो किसी से भाग नहीं जा रही है, दोनों संख्या जो ऊपर नीचे जो, तो या तो उत्तर में ये दिया रहेगा, उत्तर में या तो ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा, और ये तो बिल्कुल नहीं दिया रहेगा, ये बीच वाला नहीं देता कभी भी, ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा। समझ गए घटाना कैसे है, ऊपर नीचे जो दोनों सेम से कट रहा है, अगर ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो दोनों को हटा दो। समझ में आया जी? हेलो, ऐसा हमेशा पूछता है ना, बहुत पूछ रहा था पिछले कुछ साल में, मतलब कि 15-16 में बहुत पूछ रहा था, निम्न में से कौन सा एक के बराबर है। क्या एक आना चाहिए जिसका उत्तर जो है, ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 0.7 गुड़ी 6 भागित 10 गुड़ी 0.4.2। बी ऑप्शन है 0.7 गुड़ी 6 1.0 गुड़ी 4.2। ठीक है, डी ऑप्शन है 0.7 गुड़ी 0.6 भागित 10 गुड़ी 4.2। डी ऑप्शन है 0.7 गुड़ी 6.0 भागित 1.0 गुड़ी 42। तो जब भी ऐसा रहेगा तो क्या करोगे, गुणा करोगे, तो ऊपर नीचे जो है आप देखना है कौन सा बराबर आ रहा है, तो ऊपर का तो भाग कर गुणा करो, क्या आएगा, 7 का 42, और ये क्या आएगा, दशमलव को हटा दो तो क्या आएगा, 420 आएगा, 042 आएगा ना। ठीक है, ये दशमलव के आगे कितना संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, एक संख्या के पहले दशमलव, और ये देखो 6 है, 10 गुणित 4.2 है, फिर दशमलव के आगे कितना संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या, तो एक के आगे दशमलव आएगा। ये दोनों बराबर रहते तब तो भाग करके एक आता ना। देखो ऊपर का क्या है, 4.2 है, और नीचे का क्या है, 42, ये दोनों को भाग दो तो कितना आएगा, एक के बराबर आएगा क्या, दोनों एक दूसरे से कट जाना चाहिए, दोनों 42 है तो तब तो कटते ना, तो पहला जो है गलत हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, 4.2 बटे 42, है ना, तो इसको कैसे भाग देंगे, 42 तुलना 4.2, तो 42 तुलना शून्य होगा और 4 आएगा,
अब दशमलव के बाद का संख्या कर रहा है तो दशमलव के बाद का संख्या बता रहे हैं 42 और 42 से काम 42 क्या है ये 0.1 एक थोड़ी ना है एक बोला है एक के बराबर तो ऊपर नीचे जो है बराबर रहना चाहिए एक। अब इसको गुणा करो 7 का 42 और 42 में 10 गुणा करोगे तो बिना दशमलव के 420 आएगा 42 में 10 गुणा करोगे तो 420। अब इसमें दशमलव के बाद कितना संख्या है एक एक लगा दो ठीक है। अब इसमें दशमलव के बाद कितना संख्या है एक और दो तो एक और दो दो क्या का दशमलव है। तो अब देखो ये क्या है एक्चुअल में 4.2 बटे 4.2 शून्य पे कितना भी लगा सकते हैं आगे बोला हूँ इसका तो कोई मतलब नहीं है इधर शून्य लगाने का तो ये जो हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो दोनों बराबर है ना दोनों को घटाओगे तो एक आ जाएगा तो उत्तर क्या हो गया बी। समझ में आ गया ये चीज जो है। हेलो कितना है ये 12.075 075 पढ़ेंगे ना इसको 12.705 12.750 ये है इसको बोलेगा आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में। अवरोही को बोलते हैं क्रम ना डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में और इसको बोलते हैं असेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो अवरोही को याद करने के लिए बताया था मैं क्या बोलेगा अब रोही मतलब कि अब रोएगा वो क्यों रोते हैं आदमी लोग बताओ तो बच्चे लोग क्यों रोते हैं जब उनके पास क्या चीज भर जाता है मान के चलो चॉकलेट है तुम्हारे पास पहले 10 हुआ है और उसमें से 2 मत छीन लिया या 800 छीन लिया तो तुम्हारे पास क्या हो गया घट गया ना चॉकलेट तो तुम लोग रो गए। तो ऐसे याद करने के लिए बताते हैं एक वीक बना के तो क्या हो जाएगा घटते क्रम अवरोही मतलब। अब आरोही मतलब उसका उल्टा हो गया बढ़ते। तो चलो हम लोग एक चीज में लिखेंगे और दूसरा चीज समझ में आ जाएगा तो आरोही क्रम में लिखते हैं मतलब कि बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा को पहले लिखेंगे उसके बाद सबसे बड़ा को लास्ट में। ठीक है अब इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है अगर ये बराबर है तो सबसे पहला संख्या ये देखते हैं जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा और जिसका सबसे छोटा है वो सबसे छोटा। तो इसमें देखो 0 है इसमें 7 है इसमें 7 है तो कौन बड़ा हो कौन छोटा हो गया पहले नंबर पे ये छोटा हो गया। हम लोग को बढ़ते क्रम पे लिखना है ना पहले नंबर पे ये लिख दे। अब दूसरा देखो दूसरा क्या देखेंगे अगला संख्या इसको कंपेरिजन करें ये 0 है ये 5 है तो कौन बड़ा है ये बड़ा है दूसरा नंबर पे छोटा कौन सा हो गया ये और ये तीसरा नंबर पे तो ये ऑलरेडी बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है ये समझ में आया। हेलो समझ में आया कि ये चीज कितना नहीं यहाँ नंबरिंग करते जाना उसको देख देख के कंपेयर कर कर ठीक है अलग से माल मत करते रहो। अब देखो आरोही अवरोही क्रम मतलब समझ गए। अब उसके बाद हम लोग गुणा करना भी सीख गए। अब एकांक घटाव का सवाल देखो कांस्टेंट कांस्टेंट तो समान को बोलते हैं। व्यंजक के लिए मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा अभी तो इंग्लिश में नहीं बताता इसको। व्यंजक मत समझो कोई इक्वेशन दिया है इक्वेशन मतलब समीकरण 35.6 तक 24 ऋण
26,510। अभी 510 लिख बोल रहा हूँ ना, लेकिन पढ़ते से क्या है 510। 26,510 को 14 से भाग दिया जाए। 14 से भाग दिया जाए तो भागफल है। दिया जाए तो भागफल है। भागफल है। पहले देखो इसको कोष्टक में बकायदा दिया है, तो हम लोग बोर्ड मास तरीका पढ़े हैं ना। बोर्ड मास पहले क्या को हल करते हैं, कोष्टक को, फिर ऑफ, ऑफ मतलब का को, फिर डिवाइड, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ये हल करते हैं। तो यहाँ कोष्टक में है, इसको भाग दे रहा है ना, ये जो आएगा उसको 14 से भाग दे रहा है। तो पहले घटाओ का काम कर लेते हैं। तो कोष्टक में है तो पहले घटाओ काम कर लेते हैं। पहले घटाओ सिंपल, 35.624 माइनस 26.510। अब देखो, 4 में शून्य घटाओगे 4, 2 में 1 घटाओगे 1, 6 में 5 घटाओगे 1, 15 में 6 घटाओगे, ये 5 है और 6 है, तो इसको एक उधारी लेगा 15, यहाँ से लेगा 2 से, यहाँ से एक उधारी लिया 2 हो गए। 15 में 6 घटाओगे 9, 2 में 2 घटाओगे 0। तो किसको भाग दे रहे हैं हम लोग को, 9.114 को क्या से भाग दे रहे हैं, 14 से। ठीक है। अब जब भाग दोगे तो पहले इस साइड को भाग दोगे, दशमलव के एक साथ जब 9 भाग में जा रहे तो दोनों संख्या के एक साथ नहीं लोगे। दशमलव के उस पार की संख्या को पहले नहीं ले, दशमलव का अंतर भी है, तो दशमलव की पहली संख्या को पहले भाग देंगे। दशमलव से पहले संख्या को पहले भाग देंगे, चाहे देख सकते हैं लोग, 9 को पहले भाग देंगे तो 14 के नाम शून्य, 9 में शून्य घटाओगे 9, अब उतारेगा दशमलव के बाद से संख्या, अब दशमलव के बाद की संख्या उतारने में दशमलव को लगा दें। 14 से 11 में 4 घटाओगे 4, अब 8 में 8 घटाओगे, ऐसे जा रहा है भाग देना, ये का 4 यहाँ से एक उधारी लिया तो 11 हो गया और ये 8 हो गया। 8 में 5 कुछ घट गया, 3 में नहीं करेगी। अब क्या बचेगा, ये वाला है 14 पर से 70, एक में 0 घटा 1, 8 में 7 घटाए 3। अब क्या बचेगा 4, 14 से 7 पाँच किए, 14 पर से 70 किए, 14 का 14। अब इसको तक आएगा, दूसरे दिन आप 4 4 बटे 10 प्लस 9/100 प्लस 8/1000 का समतुल्य। समतुल्य मतलब कि बराबर क्या हो, समतुल्य मतलब कि समान मूल्य का, समान तुलना, मतलब कि समान बराबर जोड़ दो। दशमलव है, दशमलव है, ये निकालना है। ये प्रश्न दे दिया है तुम लोग, तो क्या करोगे, उत्तर में क्या लिखोगे, खाली 7 लिखोगे, भाग दे देंगे 4 आएगा, और दशमलव कितना लगाना है, 1 के आगे, तो 0.4 हो गया। ये डायरेक्ट हल करोगे तब की बात है ना। 100 है, 9 है, 9 को 1 से भाग दोगे 9 आएगा, 2 संख्या है, 0 2 0 है तो 2 दस के आगे 1 दशमलव है। ठीक है, प्लस 3 संख्या है और 1 से 8 से 1 को भाग दोगे तो 8 आएगा, और कितना क्या क्या दशमलव आएगा, 3 क्या है, 2 3। अब इसको जोड़ दो, शतांश वाला संख्या को शतांश वाला से जोड़ो, नहीं है यहाँ पास शतांश वाला, यहाँ पास भी नहीं है, तो 8 हो गया।
अब दशांश वाला संख्या को दशांश वाला से जोड़ो, यहाँ पर कुछ भी दशांश नहीं है तो 9 हो गया। तो ये 1000 अंश वाला है ना, ये शतांश वाला ये है दूसरा वाला, और ये है दशांश वाला। दशांश वाला संख्या दशांश वाला संख्या जोड़ो, 4 हो गया, 0.7 0.498। और अगर इसको ऐसे नहीं जा रहे हो, इसको डायरेक्ट जब लिखते हो तो ऐसे लिखो, 0.4, 0.09, 0.008। ठीक है, समझ गए? अब देखो 0.5 दिया है, 0.125 दिया है, भागित करना है दोनों को, दोनों का भाग करना है। कैसे भाग करोगे? नीचे में 125 है ना, ठीक है, इसको कुछ मत मान के चलो, इसको 125 मान के चलो, तो क्या से गुणा कर दोगे बोला हूँ, 8 से। नीचे में 125 है तो ऊपर को भी 8 से गुणा कर दो, 5 से मतलब मत रखो। अब क्या आएगा, सिंपल गुणा करो तो 5 8 40, 125 को 8 से गुणा करो कितना आएगा, 1000 होगा, ये तो बताया हूँ। अब दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3, 1 2 3, 1 हो गया। दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1, तो 4.0, 4.0 मतलब 4, और 1.00 मतलब 1, तो 4 हो जाएगा उत्तर। ये करना आसान है ना। अब इसी को मान के चलो, जो हम लोग नॉर्मल तरीका बताए उससे करते हैं। दशमलव को 3 अंक पीछे खिसकाना है, तो क्या करते हैं, किससे गुणा करते हैं, 3 अंक वाले जीरो से। तो 1 2 3, ऊपर में भी 3 अंक वाले से गुणा करते, करते कि नहीं करते, करते। अब देखो ये क्या था, 5000, अभी दशमलव को नहीं लगाया, दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1, तो ये जीरो हो जाता है, 500। 125 गुणित 1000, 125,000। दशमलव के बाद कितना संख्या, 1 2 3, 1 2 3, जीरो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा, 500 भागित 125। अब इसको भाग करना मुश्किल है ना, तो फिर यहाँ पास पूरा करते 8 को सीधा, यहाँ पास भी कर सकते हो। समझ गए इस चीज को? हेलो, ये ज्यादा आसान है तरीका, और वो बता के रखा हूँ। 125 आएगा उसको 8 से गुणा करना है, 25 आएगा उसको 4 से गुणा करना है, और 5 आएगा इसको 2 से। 4.4 धन 4.44 धन 44.444 है ना। तो अब जोड़ते तो पीछे से ही आते हैं, तो इसको अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे से जोड़ते आओ। ये दशमलव के बाद तीसरा संख्या है, दशमलव के बाद तीसरा संख्या को जोड़ो, इसमें तो 2 ही संख्या है, तीसरा संख्या क्या होगा, शून्य। इसमें एक ही संख्या है दशमलव के बाद, तो दूसरा संख्या भी जीरो, तीसरा संख्या भी जीरो, तो 4 में 0 0 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, अब दूसरा संख्या दशमलव के बाद, दूसरा संख्या इसमें है ना, दूसरा संख्या 4, तो 4 4 8, इसमें दूसरा संख्या नहीं है दशमलव के बाद, ये शून्य मान के चलो, तो 4 4 8 और शून्य 8। अब तीसरा संख्या को जोड़ो, 4, इसमें पहला संख्या क्या है, 4 8, इसमें कहीं पहला संख्या क्या है, 4, 4 दिया 8, 4 4 8 और 4 12, एक हासिल आ गया ना, तो एक इकाई में हासिल आ गया। 4 1 4 8 1 9, इकाई वाला याद को जोड़े, और 9 4 13। ठीक है, अब 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव है ना, तो दशमलव जहां पास आ गया वहां पास लगा दो, और 4 1 एक भी हासिल आ जाएगा, 13 है तो 4 1 5, ये उत्तर आएगा। एक तो ये तरीका है, ये बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे सुधरेगा। और नहीं पढ़ रहा है तो ऐसे करके लिखो इसको, 4.44 प्लस 44.444। अब तो हल करना आसान है इसको, ठीक है, अब हल कर देना इसको, 158
168.37 पूरी 4.30 3 बराबर 680.999 ट्रिपल 9। और ये दिया हुआ है, ऐसी दी देगा प्रश्न, यदि यदि तो 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 क्या बोलेगा? 158 3.7 भागित 10 पुस्तक 1 पूरी 0.43। इस पुस्तक को हटा भी देता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये प्रश्न जो है? ठीक है। अब देखो, अगर ये दशमलव नहीं रहता, 3 यहाँ पर एक संख्या 2 3 3 क्या के दशमलव है ना, 1 2 3। अगर ये दशमलव नहीं रहता तो इन लोग का गुणा क्या आता? पूरी 43 क्या आता? 680 999 बिना दशमलव के। ये भी तो वही संख्या है ना, ये भी सेम संख्या, गुणित 43 ही हो रहा है, बस दशमलव का फर्क है। तो उसको बाद में देखेंगे दशमलव कितना फर्क है। तो ये आता, इसका तो ये आता ना गुणा करने पे, इतना तो समझ में आता है यहाँ से। अब देखो इसका आगे थे, उसमें क्या बोल रहा है, क्या का मान निकाला हम लोग को? भागित 10, पहले भाग करना है, भागित 10 गुणित 0.43। अब देखो, पहले डिवाइड है तो पहले भाग को करोगे, फिर गुणा को करोगे। बोर्ड मास याद है ना, पहले भाग होता है फिर गुणा होता है। यहाँ पर किसी को भाग दे रहा है। अब देखो, अब इसको तुम लोग को पहले समझाऊं। ये दशमलव साथ है ना, ये अलग है, इसको अलग मान के करो। दशमलव साथ है वो तो है ही, तो अगर 10 से भाग दोगे तो कितना के आगे दशमलव आएगा बताओ तो? एक शून्य है, दशमलव जो है एक बढ़ेगा, एक अंक के आगे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या रहता है 15 बाकी 10 करते हैं तो क्या लगता है 1.5 होता है, और इसके आगे दशमलव का 0 0 तो लिख सकते हैं ना, तो इसको भी भाग देगा तो क्या आता है 1.500। ये दशमलव जो है खाली एक खिसकते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। तो क्या हो जाएगा, 10 से भाग दे रहा है एक जीरो वाले से, तो दशमलव जो है एक आगे खिसक आएगा, एक कहाँ पास आ जाएगा, यहाँ पास। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 158.37। ठीक है, समझ गए इतना? हेलो, इस चीज को समझे कि नहीं समझे बताओ? क्योंकि 10 से भाग देते हैं दशमलव के आगे एक संख्या लगता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ एक संख्या के आगे दशमलव है, तो अब कितना संख्या के आगे हो जाएगा? दो संख्या। एक तो पहले संख्या का अलग, और दूसरा जो है किसके लिए हो गया, ये जीरो के लिए हो गया, दूसरा संख्या ये जीरो के लिए हो गया। ठीक है, अब गुणित 0.43। अगर इसको सिंपल संख्या समझो, यही संख्या है ना, यही संख्या है, दशमलव को तो बाद में लगाते हैं, पहले किसको गुणा करेंगे इससे, तो क्या आएगा ये। तो यहाँ पर भी वही संख्या है ना, 158 37 तो बराबर क्या आएगा 680 999। तो आएगा नहीं गुणा करने को, आएगा कि नहीं आएगा? अब दशमलव के आगे कितना संख्या लग रहा है वो देख लेते हैं। 1 2, यहाँ है दो संख्या दशमलव पर, यहाँ कितना है 1 2, 2 और 2 4, तो 4 के आगे दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, यहाँ पास लग गया तुम्हारा दशमलव। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 68.0999 आंसर। 1015 भागित 365। ठीक है, तो 40.15 भागित 1.1 बराबर वाट। ये समझ गए?
अगर दशमलव में रहता तो ये ऐसा ही रहता, सेम संख्या है ना, तो दशमलव को हटा दो उसके। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे दोनों का दशमलव हटा दो ना, इसको 40-15 बना दो और इसको 11 बना दो। तो इसको 40-15 बनाने के लिए क्या से गुणा करोगे, दो दशमलव है तो दो दशमलव से पीछे हटाने के लिए इसको क्या से गुणा करोगे, 100 से। और नीचे में क्या है, 1.1 है ना। तो 100 को ऊपर से गुणा कर रहे हो तो 100 को नीचे से भी गुणा कर दो, ठीक है। पहले ऊपर का दशमलव को हटा देना है। ये जो है हम लोग को क्या बनाना है, ये संख्या बनाना है हम लोग, 40-15/11 इस चीज को बनाना है। बट बराबर 365 होता ही जानते हैं। तो 100 वाले के सबसे पहला कर दो। ये हो गया, ये तो इसको बदलने के लिए हुआ। लेकिन नीचे में क्या है, दशमलव के आगे एक संख्या, तो एक से पीछे ले जाना, तो कितना से गुणा करेंगे, 10 से। 10 से गुणा करेंगे तो इसका पीछे चला जाएगा, और ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से कुछ नहीं, तो ये भी एक के बराबर है, ये भी एक के बराबर है। एक से कितना बार भी गुणा करो तो वही आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो क्या हो जाएगा, 40-15 को इससे गुणा करो 100 से, तो क्या हो जाएगा, दशमलव जो है 40-15 100 हो जाएगा। और नीचे को इसको किससे गुणा कर दो, 10 से। इसका दशमलव एक हटाना है, एक या 110 हो गया। दशमलव के पीछे कितना संख्या, दो, तो ये दो हो गया। दशमलव के पीछे कितना संख्या, एक, तो ये एक हो गया। इतना समझ में आया। अब देखो, इसको इससे गुणा किए हैं लेकिन इससे तो नहीं किए हैं, तो उसको अलग रख दो। इतना समझ में आया, आया कि नहीं आया, हेलो। इस तरीके से गुणा नहीं किया ना अभी। और देखो, इसको इससे गुणा किए 10 वाले संख्या से, 100 वाले से गुणा नहीं किए हैं, तो उसको अलग रख दो। 10 भागित 10 एकम 10, 10 समान 100, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, ये और ये दोनों बराबर क्या है, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 365 लिख सकते हैं, गुणित 1/10, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, 4015, 4015 बना दिए, इसीलिए इसको दो संख्या दशमलव घटाने के लिए 100 से गुणा किया हूँ, ताकि ये संख्या आ जाए। और दूसरा नीचे को ये बनाना है, ये कैसे बनाएंगे, 10 से गुणा करेंगे तो। अब ऊपर को 100 से गुणा कर रहे हो तो 100 से भाग भी दे दो, तो वही संख्या आएगा, 100 भागित 100 1। और इसको नीचे को 10 से गुणा कर रहे हो तो ऊपर को भी 10 से गुणा कर दो। अब इसको 100 से गुणा कर दिए तो ये दोनों का तो लेना देना खत्म, लेकिन ये 10 तो बच गया ना, तो उसको अलग से नहीं, 1.1 को 10 से गुणा कर दिए तो 10 से लेना देना इसका खत्म, ये दोनों का काम खत्म। लेकिन 100 तो बच गया, उसको यहाँ लिख दो, 1/10। 365 आ गया, इसका मतलब 4015/11 बराबर 365, 365 लिख दिए। और बटे में कुछ नहीं रहता, मतलब कि क्या है, एक से भाग दे सकते हैं, और ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से। तो 365 एकम 365 और 10 एकम 10। अब क्या आएगा, ये 365 आएगा, और कितना की संख्या आगे के दशमलव लगेगा, एक जीरो, मतलब एक के आगे दशमलव, तो उत्तर क्या आएगा, 36.5। ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्यों नहीं खा रहे इस चीज को, यही चीज बना देते हैं, जो वही तो बन जाएगा ना, बनाना तो पॉसिबल है, वही संख्या है, तो इसलिए वैसे बना दिए। अब ये समझ में आया कि नहीं आया, किसी को बताओ, आ गया ना। अब एक दो प्रश्न और करते हैं जो सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल को करते हैं, फिर खत्म होगा। एक प्रश्न है तुम्हारा, बहुत सिंपल है ये प्रश्न जो है, 23.0 गुणित 13.2 गुणित 7.5 गुणित बराबर कितना आएगा बताओ, और उत्तर कितना आएगा, इसको पूरा करो। हम्म
कितना आएगा जी इसका गुणा करोगे तो? कोई दिमाग नहीं लगाना, यहाँ जीरो से गुणा कर रहे हैं ना, किसी भी संख्या को चाहे इतना का गुणा करने पे चाहे लाख करोड़ आ जाए, करोड़ आ जाए, कितना करोड़ भी आ जाए, उसको 0.0 से गुणा करोगे क्या आएगा बताओ? बताओ जी, जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं क्या आता है? बताओ मेरे को। शून्य आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका बराबर? शून्य। तो देख लो शून्य है कि नहीं है। अब कितना लंबा चौड़ा गुणा भाग दे दिया है। अब आदमी क्या करेंगे, यहाँ से गुणा करना शुरू करेंगे। हम लोग को डायरेक्ट इसको देखना है, इसका गुणा करने पे कितना भी आए और इसको गुणा करने पे कितना भी आए, लेकिन लास्ट में शून्य से गुणा करना है तो शून्य आ जाए। यही ट्रिक खेलता है ये। 278.10 है भागित 13.5 है, बराबर कितना है? 20.6। ठीक है, तो 27,810 ये दिया हुआ है, तो 27,810 भागित 1.35 बराबर क्या होगा? ये लास्ट प्रश्न है। देखो, तो हम लोग को इसको क्या बनाना है, ऊपर को 278.10 और नीचे को क्या बनाना है 13.5। तो नीचे तो आसान दिख रहा है, 27,810 डिवाइडेड बाई 1.35। ठीक है, अब इसको 13.5 बनाना है, मतलब दशमलव को एक अंक पीछे किसका आना है, इससे गुणा करोगे 10 से, तो 10 से ऊपर को भी गुणा करोगे, 10 से नीचे को भी गुणा करोगे। ये हो गया, इतना समझ में आया? तेरा समझ में आया? अब देखो, ये 27,810 है। ठीक है, इसको क्या बनाना है, दशमलव, दो संख्या के आगे दशमलव लगाना है। दो संख्या के आगे दशमलव कब लगता है, जब उसको दो संख्या जीरो वाले से भाग देते हैं। तो इस संख्या को क्या कर दो, दो संख्या जीरो वाले से भाग दे दो, 100 से भाग दे देंगे इस संख्या को, तो दशमलव यहाँ पास लग जाएगा ना, लगेगा ना। और ऊपर से यहाँ से भाग दे रहा हो तो ऊपर से गुणा भी कर दो। ये समझ गए कि नहीं समझे बताओ? हाँ, इसको बनाना है हम लोग को दशमलव 10। दशमलव 10 को, दशमलव 10 बनाने के लिए दो संख्या पीछे, दो संख्या के आगे दशमलव लगाना है, तो 100 से भाग दे दिए। अब देखो, जो हम लोग का मतलब का है उसको पहले लिखो, इसका किससे भाग जाएगा, पहले इससे, तो ये और ये का काम खत्म। क्या आ जाएगा, ये दोनों को भाग देने से 278.10। ये भाग और गुणा में है, तो किसी को भी किसी से भी भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से इसको भाग दो, यहाँ से इसको भाग दो, गुणा में है। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे कहा गया 1.35 को किससे गुणा करेंगे, 10, कहा गया 13.5। ठीक है, अब देखो ऊपर में क्या बच गया, 10 बच गया, और नीचे में क्या बच गया, गुणित, ऊपर में 100 बच गया गुणा, ये वाला बच गया, और नीचे में क्या बचा, एक और एक, कुछ नहीं बचा, मतलब एक एक बचा। अब इसको देख लो, इसका मतलब क्या होता है तुम्हारा, 20.6 होता है ना इसका मतलब, यहाँ से 20.6, तो गुणित 10 गुणित 100 हो गया। एक से भाग दोगे तो उतना ही आएगा, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं। अब इसको गुणा कर दो, सिंपल गुणा कर दो, क्या आएगा, 206 को 10 से गुणा करेंगे शून्य एक बढ़ेगा, फिर इसको 100 से गुणा करेंगे दो शून्य बढ़ेगा, दशमलव के बाद कितना संख्या एक, तो यहाँ पर दशमलव, उत्तर क्या आया, 20,600। समझ गए? हेलो।
समझ गए कि? अब देखो, इसी का एक और कर लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन, ताकि कोई दिक्कत मत हो, ताकि समझ लिए रहो इसको। कल क्यों पढ़ा मैं जबरदस्त, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन में इसको देखकर एक दो प्रश्न और कर लेते हैं इसके देखकर। ये है 29 बराबर क्या है, ये तो सिंपल दिख रहा है। ये गुणा वाला तो सिंपल है ना। 29 × 23 बराबर 667। तो बताओ कि 0.29 गुणित 0.23 बराबर कितना होगा, क्वेश्चन है। तो 29 23 को गुणा करके 667 आएगा। तो पहले इनको सिंपल संख्या मान लो, तो कितना आएगा 667। अब दशमलव के बाद संख्या गिन दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हो गया इसका उत्तर, ये खत्म। एक और भाग वाले को बताता हूँ, ताकि कंफ्यूज मत हो। भाग वाला जो भी ये वाला प्रश्न हमेशा पूछता है ना, क्योंकि इसलिए इस चीज ऐसा वाला बनना चाहिए। अब देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा, ऐसे दे देगा 1.85 बराबर 2220। ठीक है। तो 222 भागित 12 बराबर क्या होगा। देखो, यहाँ पास 222 भागित वाला तो संख्या नहीं दिया है इसमें ना, इसमें दिया है क्या, लेकिन 222 भी दिया है और 1200 भी दिया है। तो अब क्या करेंगे, 222/12 लाना है हम लोग को संख्या, इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 1.85 को यहीं रखो, और ये जो है गुणा में है, गुणा में है ना, इस साइड आके क्या हो जाता है बोला हूँ, भाग में 1200। और ये शून्य शून्य कट गया, घटा कि नहीं कटा, कट गया। अब हम लोग को इसको क्या बनाना है, 222/120 है ना। लेकिन हम लोग को इसको क्या बनाना है, 12120 नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस शून्य को हटाने के लिए ऊपर में एक्स्ट्रा शून्य ला देंगे, 10 से गुणा कर देंगे ऊपर में। इस शून्य को हटाने के लिए तो ये शून्य कट जाएगा, और ऊपर में गुणा कर रहे हैं तो नीचे में भी करो गुणा। समझ गए, ये चीज समझ गए ना। अब देखो, ये शून्य कट गया, ठीक है। और ये क्या आ गया, 222/12 गुणित 10 आया। और इसको अलग रख दो तो गुणित 1/, या फिर बोलना चाहिए 222/12। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ से है 222/12 को अलग रखना है हम लोग को, तो अलग रखना है ना। और उससे गुणा क्या कर रहा है, 1/10। तो 10 जो है गुणा में है, एक जो है गुणा में है, ये संख्या के इसी का मान निकालना है ना। एक जो है गुणा में है, तो क्या आ जाएगा इधर भाग में, 1.25 भागित 1। और 10 जो है इसके क्या में है, इस संख्या के भाग में है ना, भाग में गुणा तो नीचे वाले से हो रहा है, लेकिन इस संख्या के क्या में है, भाग में। तो ये गुणा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 222/12 बच गया। समझ गए। अब इसको गुणा कर दो, 18.5 आएगा, तो 22/12 बराबर। इतना समझ गए। और ये भी नहीं समझोगे, इसको भी नहीं करोगे, तो यहाँ पास से भी वो कर सकते हो। 222 1.85 बराबर कितना है, 222/120। वैसे वो तरीका ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन एक तरीका और है, यहाँ एक शून्य एक्स्ट्रा लग रहा है, तो एक दशमलव के पीछे में ऐसी शून्य को हटा देंगे, तो ये दशमलव जो पीछे की तरफ जाएगा ना, यहाँ पास आ जाएगा।
तो इसको कुछ मत करो। देखो 1.85 है बराबर 222/120 है। इसको क्या करना है हम लोग को 12 लाना है। तो 12 लाने के लिए क्या गुणा कर दो, ऊपर में गुणा कर दो 10 ये, और इस 10 को यहाँ गुणा किया इस पार, तो इस पार भी तो 10 गुणा करोगे तो बराबर आएगा ना। जैसे इस पार 10 गुणा कर रहे हो तो इस पार भी 10 गुणा कर दो तो बराबर आएगा। जैसे 2 बराबर 2 है, इधर तुम लोग 10 गुणा कर दोगे और इधर भी 10 गुणा कर दोगे तो बराबर ही आएगा ना दोनों संख्या जरा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना जी। इसको हम लोग 120 के एक शून्य को हटाने के लिए इधर ऊपर में एक शून्य बढ़ा दिए। ऊपर में एक शून्य बढ़ा दिया तो मतलब गुणा कर दिए 10 से, तो 10 को इधर से भी गुणा कर दो। अब ये क्या आ जाएगा 222 बटे ये शून्य शून्य बढ़ जाए 222/12 और 10 से इसको गुणा करोगे तो 1 दशमलव पीछे खिसक जाएगा। समझ गए? या फिर ये क्या आता है गुणा कर दो 1850 आता, दशमलव के बाद कितना संख्या 1 2 18.5 उत्तर।